मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अभी फर्स्ट क्लास हूँ। फर्स्ट क्लास इसलिए हूँ क्योंकि मौसम फर्स्ट क्लास है। हाँ, बाहर निकला हूँ, लगता है रात को फिर से बारिश हुई है, कीचड़ और बढ़ चुका है। एनीवेज, मैं काम निपटा के आपके पास फिर आता हूँ। मैंने गुड मॉर्निंग तो विश कर दिया आप सबको, आपका सबका हाल चाल पूछ लिया, अपना बता दिया। और आपको एक बात मैं बताना भूल गया, कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहता हूँ क्योंकि कल मेरा जो व्लॉग है आपके पास कोई 3-4 घंटे लेट आया। तो एक्चुअली क्या था कि अपलोडिंग में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था। मैं अपलोड कर रहा था, पूरी तरह अपलोड नहीं हो रही थी, फिर वो अपलोडिंग कैंसिल हो रही थी, मैं उसी में लगा रहा। बहुत तंग हो गई, 3-4 घंटे लग गए मेरे को। मैं सोचा था यार कि मैं आज भेजूँ ना भेजूँ, लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया मेरी डेली रूटीन के जो व्यूज़ हैं वो तो परेशान हो जाएंगे, उनको तो डेली रूटीन का बना हुआ है। तो मैंने कहा कुछ भी है करके इसको करना चाहिए, जितना भी लेट पहुँच जाए पहुँचना ज़रूर है। पर मैं उसमें फिर सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ और फाइनली आपके पास थोड़ा लेट पहुँचा, पर मेरा ब्लॉग पहुँचा ज़रूर। उसके लिए थैंक यू सो मच बैक करने के लिए। तो गाइस वेलकम। आज मैं 3 चीज़ें ख़त्म करके मैं आपके साथ फिर से ज्वाइन हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहाना हो गया मेरा, पेशेंट्स को दवाई दे दी। 3 मेजर काम ख़त्म करके फिर मैंने कहा अब बैठूँगा मैं, अब मैं शूट करता हूँ। ये आज का टॉपिक है सरेंडर इज़ फॉर एवरीवन, समर्पण हर एक के लिए। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ। तो आपने आज का टॉपिक देखा, सरेंडर इज़ फॉर एवरीवन, समर्पण हर एक के लिए। तो ये जो समर्पण और सरेंडर है, ये एक एडिक्ट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है। वो कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर का मतलब कि अपने आप को किसी के हवाले करना, और ये उसके ईगो को बहुत हर्ट करता है। सबसे पहले कि वो अपनी खुशियाँ, अपने जो उसकी विल है किसी और के हवाले कर दे। तो ये बहुत ही मुश्किल उसके लिए कदम होता है उठाना ज़िंदगी में, अपने एडिक्शन के टाइम में। तो फाइनली इसके बिना भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको सरेंडर करना ही पड़ता है, दूसरे के कहने पे चलना ही पड़ता है। और आपने देखा होगा कि मैं 4-5 दिन से जो टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ, उसमें रिपीट कुछ ना कुछ ऐसा ही आता रहता है। कि इसलिए आता है क्योंकि जो एडिक्ट है उसको हर रोज़ याद दिलाना है कि भाई तेरा जीवन तेरे बलबूते पे नहीं चल सकता, तेरे को मदद की ज़रूरत है, किसी इंसान की ज़रूरत है। और वही सरेंडर करने पे होता है। मैं किसी ऐसे इंसान के सामने सरेंडर करता हूँ जो मेरे को सही राह दिखा सके, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं लेकिन अपने बलबूते पे ही करना चाहता हूँ, मेरे बस का नहीं होता। आज के दिन अगर मेरा कोई साथ देगा तो मैं सुधार के मार्ग पर चल पाऊँगा। एक जो कहते हैं, मेरे जीवन में हर रोज़ इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मैं जीवन की जो सिचुएशन होती है, जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, जो कुछ भी आता है मेरे जीवन में, मैं अकेला उसका हल, उसका मैं किसी सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। मुझे किसी के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो इंसान इस चीज़ से, इस दौर से गुजर चुका है। और वो एक इंसान तभी मिलता है जब मैं उसको किसी के सामने सरेंडर करता हूँ। सरेंडर का एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि मेरे को अपना दिमाग नहीं चलाना। अपना दिमाग चला चला के तो मैंने अपनी ये हालत बना दी है। तो मेरे को किसी और के दिमाग पे, किसी और के कहने पे चलना है। और सरेंडर जब मैं करता हूँ तो मेरे को किसी और की सुननी है, अपनी नहीं चलानी। तो वही मैंने पहले बोला था कि एक एडिक्ट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी विल को किसी और के हाथों में सौंपना। लेकिन जब मैं अपनी विल किसी और के हाथ में सौंपता हूँ, तभी मैं जीवन जीने का रास्ता सीख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उससे चल पाता हूँ। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैंने सरेंडर किया हुआ है, मैंने हालातों के आगे सरेंडर किया हुआ है, लोगों के आगे सरेंडर किया हुआ है, जगहों के आगे सरेंडर किया हुआ है। तो मैं जब सरेंडर कर देता हूँ तो मेरे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जब से मैंने ये किया है, मेरे इतने साल मैंने यही चीज़ नहीं करी कि मैंने किसी की सुनी नहीं, हमेशा अपनी चलाई। लेकिन आज के दिन में मैं किसी की सुन रहा हूँ, किसी के कहने पे चल रहा हूँ, और वो मेरे बहुत काम आ रही है।
मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है, मेरी सोच में बदलाव आया है, मेरे एटीट्यूड में बदलाव आया है, मेरे बिहेवियर में बदलाव आया है, हर चीज़ में मेरे बदलाव आया है। और ये बदलाव धीरे धीरे मेरे अंदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह मैंने किसी के आगे सौंपा हुआ है। जो मेरे को कोई भी बोलता है मैं उसी के कहने पे चलता हूँ। और अगर मेरे को अपनी कोई सलाह अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ तो मैं उससे सलाह लेता हूँ कि भाई ऐसे किया जाए, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो अगर मेरे को अप्रूवल मिलता है तो फिर मैं अपनी भी थोड़ी बहुत चला पाता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर जो कुछ भी है मैं किसी के कहने पे चल रहा हूँ। उसकी वजह से आज के दिन मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि हर रोज़ ऑन अ डेली बेसिस मैं अपने आप में अपने खुद के अंदर एक चेंज देख रहा हूँ। और ये चेंज मुझे एक नई राह दिखा रहा है, एक नई उम्मीद दिखा रहा है, और मैं उस राह पे चलता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये था एक ब्रीफ जो आज का टॉपिक था। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया कि सरेंडर कितना मस्ट है एक एडिक्ट के लिए। अगर वो सुधार के, अगर वो क्लीन रहना चाहता है तो बिना सरेंडर किए गति नहीं है। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथ इस मेरे छोटे से ब्रीफ एडिशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे लंच टाइम हो गया, 1:30 बज रहा है। और अभी आपने देखा मैं कितना बोला हूँ, और मेरा मुंह जो है थक गया है और मेरे को भूख भी लग रही है। तो आइए चलते हैं लंच पे, आप और मैं। आइए। तो गाइस, लंच हो गया फाइनली और अब रेस्ट टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाम हो गई है और इस टाइम मैं बाहर बैठा हूँ लॉन के एरिया में। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आज सेंटर की एंट्रेंस कहाँ से है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए चलते। ये गेट एंट्रेंस है, मेन गेट, ये सेंटर की एंट्रेंस है। और ये गेट के अंदर से जाते हैं। ये लॉन जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये वो सारा लॉन है। ये वो बाथरूम है उधर जहाँ नहाते हैं। ये सारा लॉन दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये लकी खड़ी है। लकी, हेलो बोलो, क्या बात। ये लकी है। ये आपको जो पहले मैंने लॉन दिखाया था, सारा वो लॉन है। और ये पीछे वो देख रहे हैं आप, रेलिंग। ये रेलिंग के पीछे अभी तक जितना भी मैंने शूट किया, रेलिंग के पीछे सारे जो कमरे वगैरह मैंने आपको दिखाए थे जहाँ सेशन लेता हूँ, वो इस रेलिंग के पीछे है। और वो सामने आपको मैंने दिखाया था, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो रही, वो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन। तो ये मैं आपको यहाँ से एंट्रेंस दिखाना चाहता था। ये सारी एंट्रेंस है यहाँ पे। ये बाथरूम जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये सारी ग्रीनरी, ये सारे पेड़ देखे, ये सारे सेंटर के अंदर आते हैं। ये देखिए, डिनर की रोटियां तैयार हो रही हैं, रोटी बेली जा रही हैं और सेकी जा रही हैं। इधर से बेल रहे। कितनी रोटियां भाई टोटल आज की? 193 रोटी है आज की। तो ये 3 बंदे करते हैं, तीसरा भी कहीं गया हुआ है। तो गाइस, फाइनली डिनर हो गया है। अब डिनर के बाद क्या करते हैं पेशेंट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। देखिए, सब पेशेंट अपनी बेडिंग खुद बिछा रहे हैं, सोने की तैयारी हो रही है, एक एक करके अपनी बेडिंग। और हर रोज़ उसी जगह पे सोते हैं जहाँ सोते हैं। जगह चेंज नहीं होती, परमानेंट जगह है, हर रोज़ रात को वहीं पे सोते हैं। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनली वंस अगेन स्लीपी टाइम, 10:30 हो गए हैं। टीवी ऑफ हो चुका है पेशेंट्स का, वो सोने की तैयारी कर रहे हैं बस। पर मेरे रूम का टीवी अभी ऑन है, मैं थोड़ी देर देखूंगा। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ कि 23rd का मेरा व्लॉग ज़रूर देखें। जी हाँ, 23rd ऑफ दिस मंथ, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ पैकेज है। छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ 23rd का मेरा व्लॉग देखना ना भूलें। और इसी के साथ आपको विश करता हूँ एक सुकून चैन की नींद मिले। और फाइनली गुड नाइट, टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी। कल मिलते हैं, बाय।